नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार की पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं और एडवांस में कराते हैं कल के बाजार की आपकी स्पेशल तैयारी। और आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए दो खास मेहमान हैं। विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल स्नेहा पोद्वार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि मैं आप दोनों से बारी बारी से मार्केट और सेक्टर्स पर राय लूं, जरा बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। तो आप देखिए, लगभग 70 अंकों की तेजी के साथ 25,050 के पास सेटल हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी में 166 अंकों की गिरावट रही और लाल निशान में क्लोजिंग हुई बैंक निफ्टी की। 56,700 के पास यहां पर क्लोजिंग ली बैंक निफ्टी ने। अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो मिड कैप में देखिए लगभग 0.5% मजबूत। लगातार तीसरा दिन इस हफ्ते का हमने देखा है कि मिड कैप में मजबूती लगातार जारी है। वहीं स्मॉल कैप भी हरे निशान में बंद हुआ, यहां पर भी 0.5% से थोड़ा कम यहां पर तेजी देखने को मिली। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो इन्फोसिस लगभग 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। टीसीएस देखिए 0.25% की तेजी यहां पर देखने को मिली। नेस्ले एचयूएल में लगभग 2.5% की तेजी नजर आई। वहीं एनटीपीसी, टेक महिंद्रा और टाटा कंज्यूमर में 2% से 2.25% तक की तेजी हमें देखने को मिली। अगर हम लूजर्स की लिस्ट आपके सामने आए तो बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, निफ्टी का टॉप लूजर आज का बना। वहीं श्रीराम फाइनेंस 1.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। बजाज फाइनेंस भी लगभग 1.5% टूटा। तो वहीं टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, जियो फाइनेंस 1% से 1.25% की गिरावट हमें यहां इन स्टॉक्स में देखने को मिली। मार्केट ब्रेथ अगर हम आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे कि आज भी मार्केट ब्रेथ बहुत ही शानदार। ये लगातार तीसरा दिन है जब एडवांसेस का पलड़ा भारी है। 1606 शेयर आज ऐसे हैं जो कि आज हरे निशान में हैं और 1183 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में बंद हुए। कल 1700 के आसपास एडवांसेस का पलड़ा भारी था, आज भी भारी है। और तो मार्केट का मूड माहौल जो कहते हैं ना, स्मार्ट रिकवरी जो है वो ब्रॉडर मार्केट में, निफ्टी इंडेक्स में, बस बैंक निफ्टी पर हम प्रेशर साफ तौर पर देख रहे हैं और उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मीकांत जी, निफ्टी पे तो रणनीति बताइए, बैंक निफ्टी में इस दबाव की वजह क्या देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। निफ्टी में हम जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें आज डेली के लेवल्स पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है और काफी लंबे समय बाद निफ्टी ने 25,050 लेवल के ऊपर एक ब्रेक थ्रू हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो 25,050 जो लेवल्स है वो 50 SMA लेवल्स के आसपास ही ये जो इसका जो लेवल्स थे वो दिखाई दिए थे। तो आज उसके ऊपर एक सस्टेनेंस देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बढ़त देखने को मिलेगी और यहाँ से मार्केट 25,200 से लेकर 25,250 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। वहीं पर जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो 24,850 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। जब तक निफ्टी 24,850 के ऊपर रहता है तब तक हमें अपसाइड के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये मूव देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले 3 दिनों से हम बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। अभी भी बैंक निफ्टी 56,000 के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से एक साइडवेज ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। नीचे के जो लेवल्स है वो 55,200 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। जहां पर हमें बैंक निफ्टी का सपोर्ट दिखाई दे रहा है वहां पे 100 टीएमए के लेवल्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि वहां से एक रिकवरी आने की उम्मीद है। हालांकि ऊपरी स्तर पर जब तक निफ्टी 56,000 56,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक वहां पर साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिलेगा। क्योंकि आप हमें ना ही पीएसयू से एक पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है ना ही प्राइवेट बैंक से पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। तो ये एक वजह है जिसके अंतर्गत हमें निफ्टी में बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बट हम अगर दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो ऑटो काफी स्टीडी अपसाइड के मूवमेंट शो कर रहा है। निफ्टी आईटी में हमें रिवाइवल आता हुआ दिख रहा है लोअर लेवल्स पर। अगर अगले दिन फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है तो हमें निफ्टी आईटी में बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर हम निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी एनर्जी की बात करें, इवन निफ्टी रियलिटी में भी एक स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ब्रॉडर मार्केट में भी हमें जो पार्टिसिपेशन दिख रहा है, उसके हिसाब से भी मार्केट को हमें पुश मिलता हुआ दिखेगा और आने वाले समय पे निफ्टी 25,250 25,300 के लेवल्स को रिटेस्ट करेगी। तो ये एक विस्तृत नजरिया आपको मिल गया है और यहाँ हम आपको बता दें कि आप अपने सवाल YouTube पर हमसे पूछ सकते हैं। YouTube पर सवाल केवल कल की तैयारी में मार्केट बंद होने के बाद आप सिर्फ एक जगह यानी YouTube पर अपने सवाल भेजिए, हम उन सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, इन सवालों को पूछते वक्त अपना और अपने शहर का नाम जरूर बताइए, किस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है, किस भाव पे लिया है और कितनी क्वांटिटी में लिया है, ये भी हमें बताइए और हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल की शो में दिया जाएगा और जो सवाल आपने कल यानी मंगलवार को पूछे थे उसका जवाब आज के शो में हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पहला सवाल है वो ले लेते हैं, राजीव सेन साहब का है और इन्होंने नैल्को में खरीदारी की हुई है। स्नेहा जी, मैं आपके पास आऊँगा। इनकी खरीदारी का जो लेवल है वो 193 का है, 193 के भाव पे इन्होंने नैल्को में खरीदारी की हुई है और फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है। बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, नाल्को अक्यूमुलेट किया जा सकता है इस लेवल्स पे, बिकॉज ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है। सो उससे मेटल्स जो है उसको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। एंड मोर ओवर अगर आप देख रहे हैं तो चाइना भी काफ़ी कुछ ईज आउट कर रहा है अपने स्ट्रिक्ट मेजर्स को। तो ओवरऑल नेट नेट ये मेटल सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है, तो नैल्को को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। नैल्को पर पॉजिटिव नजरिया इस वक्त स्नेहा जी की तरफ से आता हुआ, बने रहने की आपको सलाह। गिरीश मुरकटे का सवाल लेते हैं और इनके पास 1200 शेयर हैं टेक महिंद्रा के, एक महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं और 1550 इनकी बाइंग प्राइस है। तो ये भी इनके भी भाव के आसपास ही है, लेकिन चूंकि शेयरों की संख्या ज्यादा ली हुई है इसलिए यहां पर इनको नुकसान होता हुआ। बताइए एक महीने के नजरिए से कैसा लगता है टेक महिंद्रा, लक्ष्मीकांत जी? जिस तरीके से टेक महिंद्रा में निचले स्तर से रिबाउंड देखने को मिला है, तो हमें लगता है ये जो पुल बैक मूव है वो सस्टेन करेगा। अभी फिलहाल एक हल्का सा रेजिस्टेंस में, एक माइनर रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 1535 के आसपास। अगर एक बार ये 1530 के ऊपर ब्रेक थ्रू देता है तो देन हमें 1590 से लेकर 1600 के लेवल्स टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल हमें लगता है कि जब तक 1460 के ऊपर टेक महिंद्रा सस्टेन करता है, तब तक कि ये जो पुल बैक मूव है आगे की तरफ बढ़ सकता है और 1600 के लेवल्स हम आने वाले समय में टेक महिंद्रा में देख पाएंगे। बिल्कुल, तो ये जो है पॉजिटिव नजरिया, ये रिबाउंड जो है वो आने वाले वक्त में बड़े लक्ष्य आपको दिखा सकता है, बने रहिए। मनीष शर्मा जी का सवाल लेते हैं और खरगोन मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल हम तक पहुंचाया है। टीसीएस के 10 शेयर हैं, 3427 के भाव से इन्होंने टीसीएस का शेयर लिया हुआ है। 2 से 3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। चूंकि 2 से 3 महीने का ही नजरिया है इसलिए लक्ष्मीकांत जी मुझे आपके पास ही आना पड़ेगा। आज हमने देखा कि आईटी शेयरों में एक कहीं ना कहीं खरीदारी का लेवल भी सामने आया। टीसीएस भी लगभग 2.5% चढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ये एक मोमेंटम गेन हो रहा है, लेकिन आज की तेजी जो है वो 2.5% की आपको लगता है सस्टेन करेगी? इनकी खरीदारी का स्तर हालांकि थोड़ा ऊपर का है, 3427, 3427। यह प्रशासन का खरीदारी का स्तर तो काफी ऊपर है, उस तक पहुंचने के लिए काफी सारे हर्डल टीसीएस को क्रॉस करने पड़ेंगे। हालांकि शॉर्ट टर्म बेसिस पर यहाँ पर एक रिबाउंड देखने को मिला है और टीसीएस ने अपने रीसेंट स्विंग लो 2990 को डिफेंड भी किया है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 3150 तक एक उछाल देखने को मिल सकता है और अगर टीसीएस 3150 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो देन आफ्टर फिर हमें 3350 से लेकर 3400 के लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। अगर 3150 का रेजिस्टेंस ले लेगा तो फिर से एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिलेगा टीसीएस में और अगर इसने फिर से 2990 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग दे दी तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि 3150 का तो उछाल हमें देखने को मिल सकता है, पर एक बार फिर से हमें रिविजिट करना पड़ेगा। 3150 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो देन आफ्टर फिर हमें पॉजिटिव मोमेंटम के साथ टीसीएस ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उस दौरान फिर 3350 3400 के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं।
टीसीएस पर आपको एक बेहतर नजरिया, आपको तमाम लेवल्स भी बता दिए गए, कहां से जो है वो तेजी और मोमेंटम पकड़ सकती है, इसलिए सोच समझकर रणनीति आगे बढ़ाएं। उमेश कुमार दिल्ली से अपना सवाल यूट्यूब पर इन्होंने भेजा है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पे राय जानना चाहते हैं। 2656 के भाव पे स्नेहा जी इन्होंने खरीदारी की हुई है और इनका जो शेयरों की संख्या वो 55 है। लगभग 5000 का नुकसान यहां पर गार्डन रीच में देख रहे हैं। आज हमने डिफेंस शेयरों में तो खासतौर पे एचएएल में तो एक तेजी देखने को हमें मिली, लेकिन होता है कि जब डिफेंस शेयर में कोई खबर आती है तो कोई स्पेसिफिक स्टॉक चलता है तो बाकी भी सेक्टर के स्टॉक चलते हैं, लेकिन गार्डन रीच आज 1.5% टूटा हुआ है। बताइए क्या राय बन रही है? देखिए काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक है, सो एक अच्छे लेवल्स पे है और अच्छा एक कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक इस लेवल पे। तो गार्डन रीच को इस लेवल पे अक्यूमुलेट किया जा सकता है। फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है एंड जो ओवरऑल शिप बिल्डिंग स्पेस है काफ़ी प्रॉमिसिंग स्पेस है, स्पेशली गवर्नमेंट जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस ले डाउन कर रही है अपने डिफेंस, बीट नेवल आर्मी या एयर डिफेंस हो, तो सभी को वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही है। तो इनमें ऑर्डर इनफ्लोज बने रहेंगे एंड गार्डन रीच उससे डेफिनेटली बेनिफिट भी करेगा, प्लस वो शिपिंग इंडस्ट्री को एक शिपिंग सेक्टर को एक इंडस्ट्रियल स्टेटस भी देने की बात करी, तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है एंड अच्छे करेक्शन के बाद इस लेवल्स पे थोड़ा सा और अक्यूमुलेट कर ले सो दैट इनकी एवरेज बाइंग कॉस्ट थोड़ी नीचे आ जाए एंड इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। चलिए, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिहाज से यानी लंबी अवधि के लिए स्टॉक में कुछ भी दिक्कत नहीं है और इस लेवल पे भी अगर आप कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो यहां से खरीदारी की जा सकती है। चलिए, दुर्गेश शर्मा जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने एमपी से ही अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इनके पास टाटा पावर है, 99 शेयर हैं और 405 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 6 महीने का नजरिया ले रहे हैं। 405 के भाव से कैसा लग रहा है? मतलब मैं तो कहूंगा कि ठीक ठाक, मतलब बाइंग कही जाएगी और 5 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, क्या करना चाहिए टाटा पावर में? टाटा पावर में हमारा व्यू पॉजिटिव है, हालांकि जिस तरीके से मोमेंटम आना चाहिए उस तरीके से आ नहीं रहा है, बट 375 370 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है टाटा पावर में। कई बार यहाँ से आके हमें एक रिबाउंड देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि 370 के साथ 370 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करके चलना चाहिए। फ्रेश बाइंग मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है जब ये स्टॉक 410 415 के ऊपर एक बार ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है देन 450 तक के भी लेवल्स हम टाटा पावर में देख पाएंगे। तो अभी इनको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा और 370 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखने की सलाह रहेगी। 370 का स्टॉप लॉस और बने रहने की आपको सलाह। आगे जो है नजरिया पॉजिटिव यहां साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चलिए, एक अगला सवाल अनीस का लेते हैं। बेंगलुरु से इन्होंने सवाल पूछा है। अमरा राजा पर राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस थोड़ा सा ऊपरी स्तरों की है। अमरा राजा हमें देखना होगा। 1608 का इन्होंने स्तर बताया है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान इनको होता हुआ। अमरा राजा कैसा लगता है स्नेहा जी? फिलहाल मैं एक बार बाइंग लेवल एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ से आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? हमारा राजा में अगर आप रीसेंट क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी वीक नंबर्स से, प्लस आगे जाके भी जो मैनेजमेंट में ने गाइडेंस दिया है तो थे कॉस्ट एलिवेटेड ही रहेंगे तो मार्जिन में प्रेशर बना रहेगा। तो अगर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कोई देख रहा हो तो उसे अवॉइड करना चाहिए इस काउंटर को या एग्जिट कर देना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो कंपनी ने लिथियम आयन इनिशिएटिव भी लिया है जो कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा स्ट्रैटेजिक स्टेप है। तो इस लेवल पे फिर फर्दर अक्यूमुलेट करें, लेकिन इसमें होल्डिंग आपको एटलीस्ट 1 ईयर की रखनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ मीनिंगफुल रिटर्न्स बन सकते हैं। मीनिंगफुल रिटर्न के लिए आपको थोड़ा सा और ज्यादा इंतजार करना होगा, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना होगा। इतने ही सवालों को आज हम शामिल कर पाएंगे। यूट्यूब पर अपने सवाल भेजिए, हम कल उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और लेकर आएंगे आपके लिए वीआईपी शेयर्स। तो बताइए लक्ष्मीकांत जी, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं?
जी, हमारे रडार पे 2 रिकमेंडेशन रहेंगे। सबसे पहला है एनटीपीसी। यहाँ पर हमें डेली के चार्ट्स पर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हम एंटीसिपेट कर रहे हैं। आज 343 के लेवल्स टूटे तो थे, पर वहाँ पर क्लोजिंग नहीं हो पाई। लेकिन अगर कल के सेशंस में स्टॉक 343 के आसपास मिलता है, तो डेफिनेटली इसको बाय करके चलना चाहिए। इसमें जो हमारा टारगेट है वो है 362 का, और बाय करते समय में 332 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। दूसरा जो हमारा ट्रेड है वो है नौकरी। सो यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू मिलता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। और यहाँ पर हमें आज स्टॉक ने अपने 20 डीएमए लेवल को रिक्लेम किया है। एमएससीडी में पॉजिटिव क्रॉस ओवर है और आरएसआई भी अपसाइड की ओर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें एक पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन है। इसको हमें बाय करना है अराउंड द लेवल्स ऑफ 1390 से लेकर 1395 के आसपास। और इसमें जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1450 के। और हमें नीचे निचले स्तर पर 1365 का स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है पसंद इस वक्त लक्ष्मीकांत जी की। स्नेहा, आप बताएं आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? प्रशांत जी, मेरे रडार पे सबसे पहले एचएएल है, तो काफ़ी बीटन डाउन है ये स्टॉक। और आज जो मॉर्निंग में जो न्यूज़ आई थी कि कैबिनेट कमेटी ने परचेज ऑफ 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को अप्रूवल दिया है फ्रॉम एचएएल। तो एक ये बहुत बड़ी डील है कंपनी के लिए। एंड 62,000 crores वर्थ की ये डील है, जो कि कंपनी के ऑर्डर बुक को और ओवरऑल रेवेन्यू विजिबिलिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो जी से जो इंजन सप्लाईज के इश्यूज थे वो भी काफ़ी कुछ सेटल डाउन हो चुके हैं, और अब वहाँ से इंजन सप्लाई रैंप अप हो चुका है। तो एग्जीक्यूशन में चैलेंजेस अब आने नहीं चाहिए। यहाँ से नंबर्स में जो एग्जीक्यूशन चैलेंज के कारण जो नंबर्स वीक आ रहे थे, यहाँ से अब हमें इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट टर्म दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एचएल को रडार में रख सकते हैं 5800 के टारगेट से। मेरी दूसरी पिक है एल&टी फाइनेंस। तो एल&टी फाइनेंस को रिसेंटली एस&पी ने अपग्रेड किया है अलॉन्ग विद इंडिया के रेटिंग के साथ। तो एक ये बहुत बड़ा स्टेप है जो कंपनी के बैलेंस शीट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उसके फंडिंग प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और प्लस ओवरऑल आरबीआई के मेजर्स के बाद सेकेंड हाफ से क्रेडिट ग्रोथ में एक स्ट्रॉन्ग ऑफ टेक होना चाहिए, और एट द सेम टाइम कंपनी भी काफ़ी कुछ अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करे जिससे मार्जिन एक्सपेंशन होना चाहिए। तो इन सबको नज़र में रखते हुए एल&टी फाइनेंस हम देख सकते हैं विद टारगेट प्राइस ऑफ 253। फाइनेंस पसंद आता हुआ इस वक्त स्नेहा को, और इसके साथ ही एचएएल पर भी उन्होंने राय दी। शुक्रिया करेंगे स्नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए, बाजार पर रणनीति के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो आपका भी कोई सवाल है तो यूट्यूब पर आप अपने सवाल कल की तैयारी में हमसे पूछ सकते हैं। जब भी सवाल पूछिए तो स्पष्ट भाषा में पूछिए, हम उन सवालों के जवाब कल की चर्चा में देने वाले हैं। फिलहाल कल की तैयारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।